मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इसका लाभ आप जरूर उठा रहे होंगे। पूर्व में मैं बिहारी की मानव अनुभूति के बारे में चर्चा कर रहा था। आज मैं बिहारी की भाषा के बारे में आपसे चर्चा करूँगा कि बिहारी की जो काव्य है उसमें कौन कौन सी भाषा के शब्द मिलते हैं। वैसे बिहारी के समय में ब्रजभाषा ज़्यादा प्रचलित थी। उस समय भारत के मध्य प्रदेश में कवि प्राय हिंदी कविता के लिए ब्रजभाषा का ही व्यवहार किया करते थे। इसके अतिरिक्त बिहारी जी की जो ससुराल थी वो मथुरा में थी, अतः वो युवा अवस्था तक मथुरा में रहे और मथुरा में उनका जीवन व्यतीत हुआ। तो बिहारी की कविता में ब्रजभाषा को चुना। बिहारी की ब्रजभाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। उसमें यत्र तत्र प्रचलित भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं। शुद्धार्थ दृष्टि से हम ये सोचते हैं बिहारी की जो है उसमें ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं, संस्कृत के मिलते हैं, प्राकृत एवं भ्रंश के मिलते हैं, बुंदेलखंडी, अवधी, खड़ी बोली आदि भाषा में मिलते हैं, अरबी फारसी के शब्द मिलते हैं, विचित्र एवं अप्रचलित शब्द मिलते हैं और विकृत शब्द। अब एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बिहारी की कविता में मुख्यतः ब्रजभाषा के शब्दों का ही व्यवहार हुआ है। इन शब्दों को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक साहित्यिक शब्द और एक बोलचाल के शब्द। जैसे चुनरी, दिठौना, जौवन, आँख, रहो, परो, लहो, भौन, छवि छाक, मेहंदी, पल्लू, जमुराह, बिजुरी, सलोनी, लजोही, हियो, चितवन, लसती, मुस्काय, बतिया, लुबे आदि साहित्यिक भाषा के शब्द हैं। जबकि हूठो, मरखे, पंजरे, आजुकालही, पून्यो, बुरई, ऐतन, गदराने, गोरटी, गुडी, बरोठे, डोड़ी, जुरू, ओटे आदि ग्रामीण एवं बोलचाल के शब्द हैं, जिनका प्रयोग बिहारी के दोहे में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ये तो हुए ब्रजभाषा के शब्द। और बिहारी के काव्य में ब्रजभाषा के अतिरिक्त संस्कृत के शब्द भी मिलते हैं। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुए हैं, जैसे विषम, चित्त, अनुरागी, संपत्ति, विरहझाल, भ्रकुटी, धनुष, मृग, रवि, मंडल, सुरसरी, सलिल, प्रतिबंब, ब्रज, दुजराजकुल, मकराकृति, कुंडल, सचिक्कण, किंकिणी, तंत्रीनाद, सरसराग, सफरी, रति, शोधादिदति, पावक, पत्रा, तिथि, आनंद, ओब, अंग अंग, अनंग, सुबास, महिमा, दृग सरोज, त्रिविध जलजात, कामना, मोहन, गुरु, मंगल, कुचगिरी, चिबुक, पति, प्रभात, प्रभा, राधिके, श्रुति, विषयतृषा, बार्य, अद्वैतता, महामुनि, सुरतरु, राका, गोपीनाथ, औषधि, उच्च, प्रेम पयोधि आदि तत्सम शब्द हैं। परश, उर्वशी, जुगल किशोर वैसे शरद, शशि, श्यामघन, क्षितिपाल, शीतकर, गुण, छंदा, यद्यपि, जतन, रदछद, तरुण, दीपशिखा, सिरमौर, नवमल्ली, कुसुम, वृषण आदि तद्भव शब्द। तो बिहारी के काव्य में तद्भव और तत्सम दोनों प्रकार के संस्कृत के शब्द मिलते हैं। तो ब्रजभाषा के शब्द और संस्कृत के शब्द। अब बिहारी के काव्य में मिलते हैं प्राकृत एवं अपभ्रंश के शब्द। यद्यपि बिहारी ने काव्य में अधिक ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है, तथापि राजस्थान में रहने के कारण वे राजस्थान की उस डिंगल भाषा से परिचित थे जिसमें प्राकृत एवं अपभ्रंश के शब्दों की बहुलता है। इसलिए कहीं कहीं बिहारी ने कुछ प्राकृत एवं अपभ्रंश शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे लोयन, समर आदि प्राकृत के तथा कटाक्ष, अच्छ, बिज्जू, स्वच्छ, कज्जल, धौंस, ढाई, मुत्ये द्वित वर्ण प्रधान शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिसकी प्रकृति अपभ्रंश के समान है। तो अपभ्रंश एवं प्राकृत के शब्द भी बिहारी के काव्य में मिलते हैं। अब है तत्कालीन विभाषाओं के शब्द।
बिहारी के दोहे में ब्रजभाषा का अतिरिक्त उन तात्कालिक विभाषाओं के शब्द मिलते हैं जो ब्रजभाषा के साथ साथ हिंदी प्रदेशों में विकसित हो रही थी, जो ब्रजभाषा के साथ साथ हिंदी प्रदेशों में विकसित हो, जैसे अवधी, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली आती है। यहाँ पर अवधी के लीन, कीन, दीन, लजियात, पतियात, आही आदि कई शब्द मिलते हैं। ऐसे ही बुंदेलखंडी के शों, घेरू, कोद, चाला, गीधे, ये खड़ी बोली में चली, बैठी, उड़ी, उठी आदि कुछ रूप भी मिल जाते हैं, जो ब्रजभाषा में प्राय सभी कवियों ने प्रयुक्त किए हैं। अब बिहारी के काव्य में मिलते हैं अरबी और फारसी के शब्द। तो बिहारी कविता में जनसाधारण में प्रचलित अनेक अरबी फारसी के भी शब्द मिल जाते हैं, जैसे सभी, गरूर, ताफ्ता, इजाफा, कबूल, कबिल नबी, रोज, नवाजी, बदरा, चौगान, आमिर, जोर, रकम, मलिंग, बाज, जरी, गुलाब, खूनी, कालबूत, गर्जनू, पैमदाज, अकश, बहस, आब, होश, फानूस, कितने ही अरबी फारसी शब्दों को बिहारी ने अपनाया है। अब इनके अलावा विचित्र एवं प्रचलित शब्द भी बिहारी के काव्य में मिलते हैं। बिहारी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो न तो तत्कालीन ब्रजभाषा के काव्य होते हैं और जो ब्रजभाषा की प्रवृत्ति से मिलते हैं, जैसे ब्रजभाषा में प्राय चेतौना क्रिया का भूतकालिक रूप चित्यो बनेगा, किंतु बिहारी ने इति चितई मोर कहकर चित्तों के स्थान पर चितई का प्रयोग किया है। ऐसे ही ब्रज की लखना क्रिया का रूप भूतकाल में लख्यो बनेगा, किंतु बिहारी ने लखी तजलजी हो नीठ कहकर लख्यो के स्थान पर लखी का प्रयोग किया है। बिहारी ने इस शब्दों का प्रयोग लिंग भेद के कारण किया है, क्योंकि स्त्रीलिंग कर्ता के लिए क्रिया भी स्त्रीलिंग भी बनाती है, जैसे राधा हंसी, सीता चली आदि, किंतु ब्रजभाषा में प्रवृत्ति नहीं है। बिहारी ने इसका प्रचार किया। इतना ही नहीं, इसी आधार पर बिहारी ने विचारना क्रिया का भूतकालिक रूप जियती विचारी बाम कहकर विचरी भी बना डाला है। इन प्रयोगों पर खड़ी बोली का प्रयोग प्रभाव जान पड़ता है कि ये खड़ी बोली के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। अब विकृत शब्द भी मिलते हैं बिहारी के में। बिहारी के रचना में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो मनमाने ढंग से तोड़े मरोड़े गए हैं, जिनका मूल रूप जानना भी अत्यंत दुष्कर है। उदाहरण के लिए नए शब्द ले सकते हैं जो वैस के संधि भाव द्वारा बने हुए वही शब्द के आधार पर नदी शब्द को बिगाड़ कर बनाया है। ऐसे ही ज्यों के स्थान पर ज्यों, त्यों के स्थान पर त्यों, कई के स्थान पर कई आदि शब्द मिलते हैं, जो प्राय शब्द के आग्रह से विकृत हो गए हैं। फिर भी बिहारी की भाषा में भूषण और देव के समान विकृत शब्द नहीं मिलते। बिहारी की भाषा में ध्वन्यात्मकता है। बिहारी की भाषा में क्या है? ध्वन्यात्मकता। बिहारी भाषा में ध्वन्यात्मकता भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, क्योंकि बिहारी ने ऐसे ऐसे वर्णों का समान रूप से प्रयोग किया है जिसमें अद्भुत वर्ण मैत्रिक कारण उस वस्तु की गति एवं ध्वनि का भी आभास मिल जाता है, जिसका भी वर्णन किया जा रहा है। जैसे बिहारी ने रत्न वृंग घंटावली के साथ मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर कहकर वायु के मंद मंद गति के साथ आने का जो वर्णन किया है, उसमें वायु की गति के साथ साथ ध्वनि को भी चित्रित किया है। ऐसे बिहारी ने छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध के साथ साथ ठोर ठोर झोरत ठोर ठोर झोरत झोरत झोर झोर मधु अंध का जो वर्णन किया है, जैसे भ्रमरी के मंडाने के चित्र के साथ साथ उसके गुनगुनाने की ध्वनि का भी चित्र बनाया है। ऐसे ही दोहे में बिहारी ने वर्ण मैत्री के साथ साथ ध्वनि मैत्री का भी सुंदर प्रयोग किया है। भाषा में माधुर्य भी है बिहारी की। तो बिहारी की भाषा में ओज एवं प्रसाद गुण तो अधिक नहीं मिलते, किंतु माधुर्य गुण का प्राधान्य मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहारी का प्रत्येक दोहा मधुरता की साकार मूर्ति बना हुआ है। बिहारी की भाषा में अनुपम रमणीयत आ गई है। वैसे भी श्रृंगार रस माधुर रस का अन्योनाश्रित संबंध है। माधुर गुण लाने के लिए मैं से युक्त स्वर रे और मैं का प्रयोग अधिक किया है। आज इतना ही, धन्यवाद।